यह कहानी है भगवान श्री कृष्ण के पुत्र की, जिसने एक मजाक से अपनी पूरी सभ्यता का अंत कर दिया। क्या तुम सोच सकते हो, स्वयं भगवान कृष्ण जो पूरे ब्रह्मांड के रक्षक थे, उन्होंने अपने ही लोगों का विनाश होते हुए क्यों देखा और कुछ नहीं किया? यह कहानी शुरू होती है अहंकार से। द्वारका नगरी में यादव कुल, श्री कृष्ण का वंश वैभव, शक्ति और गौरव में अतुलनीय था, और उनमें सबसे गर्वीला था कृष्ण का पुत्र सांब। वह जितना सुंदर था उतना ही उद्दंड भी। एक दिन द्वारका में कुछ महान अर्षि आए। सांब और उसके मित्रों ने एक निर्दयी मजाक करने की सोची। उन्होंने सांब को एक स्त्री के रूप में सजाया, गर्भवती स्त्री का रूप देकर, और ऋषियों के सामने ले गए। सांब ने झूठा नम्र बनकर कहा, हे महात्माओं, यह लज्जालु स्त्री पूछना चाहती है, इसके गर्भ से पुत्र जन्मेगा या पुत्री? ऋषि सब समझ गए। उन्होंने क्रोध में कहा, यह स्त्री नहीं, एक पुरुष है, और इसके गर्भ से जन्म लेगा एक लोहा का गदा जो तेरे कुल का सर्वनाश करेगी। अगले ही दिन वह श्राप सत्य हुआ। सांब के गर्भ से एक ठोस लोहे की गदा उत्पन्न हुई। राजा उग्रसेन ने आदेश दिया, इस गदा को पीस दो, इसे समुद्र में फेंक दो। गदा को चूर्ण बनाकर प्रभास सागर में फेंक दिया गया, परंतु एक छोटा टुकड़ा इतना कठोर था कि उसे पीसा नहीं जा सका। वह भी समुद्र में फेंक दिया गया। समय बीतता गया। लोहे का वह चूर्ण समुद्र किनारे बहकर आया, और वहां उग आया एक विचित्र तेजधार पौधा, एरक घास। यादवों ने सोचा कि उन्होंने खतरे को मिटा दिया है, पर वास्तव में उन्होंने अपने विनाश के बीज बो दिए थे। समय बीता, पर द्वारका में अजीब घटनाएं होने लगी। शहर में चूहे और महामारी फैलने लगी। लोगों के सपनों में भयावह आत्माएं दिखाई देने लगी। स्वयं श्री कृष्ण जानते थे, अब वह समय निकट है। उन्होंने कहा, 46 वर्ष बाद यादव कुल एक दूसरे के हाथों मारा जाएगा, और मैं जंगल में अकेला मृत्यु को प्राप्त करूंगा। यह केवल ऋषियों का श्राप नहीं था, बल्कि गांधारी का भी श्राप, जो उसने महाभारत के युद्ध के बाद कृष्ण को दिया था। जिस तरह मेरा कुल नष्ट हुआ, वैसे ही तेरा कुल भी नष्ट होगा। कृष्ण जानते थे, यादव कुल में अब अभिमान और भ्रष्टाचार बढ़ चुका है। इसका अंत ही अब धर्म की स्थापना का मार्ग है। कृष्ण ने अपने लोगों से कहा, चलो प्रभास तीर्थ की यात्रा करें। वहीं जहां लोहे का चूर्ण समुद्र में गिराया गया था, वहां पहुंचकर यादवों ने शराब पीना शुरू किया। नशे में पुराने विवाद उभर आए। एक छोटी सी बहस झगड़े में बदली, और एक यादव ने एरक घास की एक मुट्ठी उठाई और क्रोध में अपने भाई पर वार कर दिया। उसी क्षण वह घास लोहे की गदा में बदल गई। क्षण भर में सब योद्धा एरक घास से गदा बना बनाकर एक दूसरे पर टूट पड़े। पुत्र ने पिता को मारा, पिता ने पुत्र को। यादव कुल ने स्वयं अपने हाथों अपना अंत कर दिया। अब प्रश्न उठता है, भगवान कृष्ण ने अपने कुल को क्यों नष्ट होने दिया? उत्तर सरल है, यह सृष्टि का संतुलन था, यह अभिमान का मूल्य था, यह गांधारी के श्राप का फल था। विनाश आवश्यक था ताकि धर्म फिर से स्थापित हो सके। यादव कुल समाप्त हो गया, लेकिन वह अंतिम लोहे का टुकड़ा जिसे एक मछली ने निगल लिया था, आखिरकार एक शिकारी के बाण में आ गया, और उसी बाण से श्री कृष्ण ने इस धरती से अपना प्रस्थान किया। एक मजाक से शुरू हुई कहानी धर्म के संतुलन पर समाप्त हुई। कभी कभी भगवान भी अपने ही बनाए नियमों से बंधे होते हैं, और यही इस कथा का गूढ़ सत्य है